सौंदर्य। गोपियों के उद्धव पर कटाक्ष का मार्मिक वर्णन है। तगातें, पुरीनीपात, ज्यों जल आदि में अनुप्रास अलंकार का मनोहारी प्रयोग है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। गुण माधुर्य है। व्यंजना शब्द शक्ति है। संगीतात्मकता है। ब्रज भाषा का अनुपम प्रयोग है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अलिप्त या अछूता, तगा, धागा, अनुरागी, प्रेम में डूबा हुआ, पुरीनीपात, कमल का पत्ता, देह, शरीर। भावार्थ। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधों, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेसनी सुनि सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूती गुहारी जीतहीं तै, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर जादा ना लहीं। भावार्थ। गोपियाँ उद्धव को उल्हना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारी प्रेम की समस्त भावनाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण के ना होने के कारण हम अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, हम विरह की पीड़ा को किससे कहें? प्रेम की यह वेदना व्यक्त भी नहीं की जा सकती। भावार्थ। अभी तक तो हम कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए तन और मन की व्यथा को सहन कर रहे थे, किंतु तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। विराहग्नि में जलते हुए जिनसे हमें अपनी रक्षा की आशा थी, जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकार सकते थे, उधर से योग की धारा बह रही है। अर्थात हमें आशा थी कि कृष्ण आकर हमारी विरह पीड़ा को कम करेंगे, परंतु उन्होंने योग संदेश भेज दिया। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है। वे प्रेम निभाने के स्थान पर छल कर रहे हैं। ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण करें? शिल्प सौंदर्य। गोपियों की विरह वेदना का मर्मस्पर्शी वर्णन है। अवधि आधार आस आवन, विरहिनी विरह, धीर धरहीं आदि में अनुप्रास अलंकार का मनोहारी प्रयोग है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। गुण माधुर्य है। व्यंजना शब्द शक्ति है। संगीतात्मकता है। ब्रज भाषा का अनुपम प्रयोग है।